दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी किनारे। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों गुड इवनिंग। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया कुछ 10 क्वेश्चन है, जीके है, जिसको हम सामान्य ज्ञान बोलते हैं। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी भाइयों के लिए है, सभी बहनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही हमारे जड़ मजबूत करते हैं, ये तो सबको पता होगा। मेन मेन प्रश्न है और ये सब बहुत जरूरी है भैया। अगर हम लोग जब पढ़ाई करते थे 6 साल में थे, अगर मिल जाता तो आज हम लोग इतना पीछे नहीं रहते। अब तक हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में होते, लेकिन कोई समझाने वाला था नहीं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप लेकर चलो। ठीक है, तो आइए हम कुछ बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये तो सबको पता है कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? कब बनी भैया? 1911 ईस्वी में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1911। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। ठीक है, किसमें? 1911 में। अगर कोई पूछे भारत की राजधानी कहाँ है तो आप बताइएगा कि दिल्ली में है। चलिए ठीक है। कोई पूछे कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में बनी। ठीक है, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? या दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे यमुना। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। ये चीज आपको अभी देखो, अब पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में बनी। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है, दिल्ली का पुराना नाम क्या है भैया? अब देखो, जैसे आप अभी हो, ठीक है, आप अभी हो, आपका नाम है, कोई भी नाम ले लो आप, जो आपका भी नाम है प्रेजेंट टाइम में। आप जब नौकरी वोकरी करने लगोगे, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाओगे, तो आपका वहां पे स्कूल का कोई दूसरा नाम होगा, है ना, और घर का कोई दूसरा नाम होगा। तो अगर आपसे पूछे कि भैया ये बताओ आपका घर का क्या नाम था, वही पुराना नाम। तो ऐसे दिल्ली का पुराना क्या नाम था? तो भैया नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, क्या था? इंद्रप्रस्थ। ये चीज याद रखिएगा, दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। फिर है, चौथा क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला जो दिल्ली में बना हुआ है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला भैया शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाह ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था। पांचवा क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था? जो कुतुब मीनार है किसने बनवाना स्टार्ट किया, शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पहला मंजिल बनवाया था। इसके बाद में इल्तुतमिश आया था। ठीक है, इसका दूसरा तीसरा मंजिल बनवा के कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। छठा क्वेश्चन है, साल में सबसे लंबा दिन कब होता है? कौन से तारीख में होता है, कौन से महीने में होता है? साल के सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो भैया 21 जून। ठीक है, 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होता है। फिर अगर पूछ लेगा कि साल में सबसे लंबी रात कौन सी होती है? साल में सबसे लंबी रात कौन सी होती है? तो 22 दिसंबर। ठीक है भैया, याद रखिएगा, 22 दिसंबर साल में सबसे लंबी रात होती है। फिर है, ब्रह्मांड की लंबाई कितनी है? जो हम जिस ब्रह्मांड जो हमारा हम लोग है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ब्रह्मांड में टंगे हुए हैं एक गेंद की तरीके से। ठीक है, तो अब बताइए कि ब्रह्मांड की
ब्रह्मांड की लंबाई कितनी है? तो 13 अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर है पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? जो हमारी पृथ्वी है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगर हमारी पृथ्वी के बारे में कोई पूछ ले कि हमारे पृथ्वी का वर्ग किलोमीटर कितना है, तो आप बता दीजिएगा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है पृथ्वी का क्षेत्रफल? के अगर वो पूछता है तो भी थोड़ा मिस्टेक हो गया था। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना, अगर वो कोई पूछे कि पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मांड, ठीक है, तो ब्रह्मांड का कितना है? 13 करोड़, सॉरी 13 अरब प्रकाश भैया वर्ष, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड की लंबाई है 13 अरब प्रकाश वर्ष, नोट कर लीजिएगा। फिर है पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? पृथ्वी का क्षेत्रफल भैया है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का क्षेत्रफल है। फिर है भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? तो ये आई थी भैया कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता में आई थी। फिर है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। कितने? 7 महाद्वीप। अगर पूछ ले कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। और अगर द्वीप पूछ लेगा, महाद्वीप, तो आपको 7 बताना। ये रहा आपके सामने, हमने मेन क्वेश्चन आपको लिखा दिया। ये समान जीके है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी किनारे। दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाना स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट किया था। और इसका मतलब एक ही मंजिल इसने बनवाया था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने इसे दूसरा मंजिल बनवा के एकदम कंप्लीट किया। फिर है साल में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है, याद रखिएगा। साल में सबसे लंबा रात कौन सी होती है? तो 22 दिसंबर होती है। फिर है ब्रह्मांड की लंबाई कितनी है? ठीक है, ब्रह्मांड की लंबाई कितनी है? तो 13 अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मांड की लंबाई 13 अरब प्रकाश वर्ष। फिर है पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। फिर है भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ आई थी? तो कोलकाता में आई थी। फिर है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। और अगर महासागर पूछ ले कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, तो आपको बताना है 5 महासागर हैं। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। तो ये रहा भैया आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है सभी भाइयों के लिए है, सभी बहनों के लिए है। अगर आप कक्षा 6 में है या 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में है, तो आप प्लीज इसको जो है एक नोट कर लीजिएगा। हम इसीलिए 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं कि आप अगर पढ़ने का इच्छा ना हो तो भी आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो ये रहा भैया आपके सामने। और वो कल हम वीडियो में लेकर आते हैं। ठीक है, आपके सामने हम लाएंगे मगध। ठीक है, मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य लाएंगे। इसके बारे में हम आपको मगध साम्राज्य के बारे में पूरा विस्तार बताएंगे। ठीक है, तब युद्ध हुआ, कैसे हुआ, लोग कैसे युद्ध करते थे, है ना, इसमें पूरा डिटेल है। मगध साम्राज्य के बारे में हम आपको कल वाली वीडियो में एकदम डिटेल समझा देंगे।
ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में भैया इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो। ठीक है भाई, शेयर कर दोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो के सामने लेकर आऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपको कल वाली वीडियो में। मगध साम्राज्य के बारे में बताएंगे, इसका विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अब हमको दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।